कौन से म्यूचुअल फंड से आपको काफ़ी हायर रिटर्न अचीव हो सकता है। बहुत ऐसे इन्वेस्टर यहाँ पे क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें जिससे काफ़ी ज़्यादा इट मीन्स कि हायर रिटर्न अचीव हो। अब बहुत ऐसे इन्वेस्टर का मानना है कि अगर हम यहाँ पे सेक्टर फंड को कंसीडर करें तो वाकई में हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बन सकता है कम समय में। आज के वीडियो में जानेंगे कि वाकई में आपके पोर्टफोलियो में कैसे फंड्स होने चाहिए अगर आपको हायर रिटर्न अचीव करने और कैसे फंड से आपको दूरी बनाना चाहिए। सारे पॉइंट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, हायर रिटर्न अचीव करने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे वैसे फंड का चयन करना है शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी जंप लगा रहे हो। जी हाँ, ये गलती नहीं करना। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ये सोचते हैं कि हायर रिटर्न अचीव करने के लिए हमें वैसे फंड का चयन करना पड़ेगा जो काफ़ी छोटे छोटे ड्यूरेशन में यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े फिगर में रिटर्न दे देते हैं। जी हाँ, वैसे फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन देखो, आपको मैं बता दूं कि जो फंड शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको पैसा बना के दे रहा है, आने वाले समय में वहाँ पे गिरावट भी वैसे देखने को मिल सकता है। बहुत ऐसे मोमेंटम फंड है जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी पैसा बनता है, लेकिन कई बार आप देखोगे तो वहाँ पे बड़े फिगर में गिरावट भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आप वहाँ पे 5 साल 7 साल का डेटा देखोगे तो वो 15% 18% के रिटर्न पे आके खड़ा हो जाएगा। तो कई ऐसे हैं जो ये भी पूछते हैं कि क्या हम सेक्टर फंड पे फोकस करें। वहाँ पे तो कई बार काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा रिटर्न बनते हैं। देखो, जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्लान नहीं करते हैं, जब हम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में फोकस करते हैं। और शॉर्ट ड्यूरेशन में कई फंड्स हैं। अगर मैं सेक्टर फंड्स को देखूं या फिर मिड कैप या स्मॉल कैप, कई ऐसे फंड्स हैं जहां पे रिटर्न काफ़ी हाई हो जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए कवर करना है। अब लॉन्ग टाइम में पैसा कहाँ ज़्यादा बनेगा, रिटर्न कहाँ अचीव हो सकता है। देखो, सेक्टर फंड में तो आपको लॉन्ग टाइम में रिटर्न अचीव नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो, वो भी एक लिमिटेड एलोकेशन के साथ। आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि वाकई में क्यों मैं सेक्टर फंड से यहाँ पे आपको मना करता हूँ। देखो, पिछले 5 साल का मैं रिकॉर्ड देखूँ, कुछ सेक्टर फंड में आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे तो ICICI प्रू जो टेक्नोलॉजी फंड है वो वहाँ पे देखोगे पिछले 5 साल में करीबन 32% का रिटर्न दिया है। 5 साल का रिटर्न है और इस 5 साल के ड्यूरेशन में सिर्फ 32% का रिटर्न है। प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक जो फंड है, यहाँ पे पिछले 5 साल में 116% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न 5 साल में देखने को मिला है। HDFC का जो बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस है, वहाँ 5 साल में 94% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वांट जो मैन्युफैक्चरिंग फंड है, वहाँ 5 साल में 74% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, पिछले 5 साल में यहाँ पे जो रिटर्न बन रहा है वो 13 से 14% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कई फंड में देखोगे, सेक्टर फंड में, जहाँ पे रिटर्न 100% के ऊपर है, और कई ऐसे सेक्टर फंड है जहाँ पे रिटर्न 100% से कम देखने को मिल रहा है। कई ऐसे सेक्टर फंड है जहाँ पे आपको रिटर्न डबल डिजिट का रिटर्न तो है, लेकिन 20% से नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो सेक्टर फंड्स में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं और सेक्टर फंड्स में रिटर्न कई बार काफ़ी कम हो जाते हैं। अब ऐसे में कौन कौन से फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो तो थोड़ा आपको लंबे समय में हायर रिटर्न अचीव हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट, जी हाँ, मिड कैप कैटेगरी को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो तो रिटर्न काफ़ी हाई देखने को मिल सकते हैं। 5 साल में अगर आप देखोगे तो आपको 100% के ऊपर का ही रिटर्न देखने को मिलेगा। और वहाँ पे आपको नोटिस करोगे तो 2 साल 3 साल में कुछ हैंडसम आपको रिटर्न बनता हुआ ही देखने को मिलेगा। कई ऐसे सेक्टर फंड है जहाँ 2 और 3 साल में काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करूँ तो सेक्टर फंड में वहाँ नुकसान और रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, नुकसान होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे ही अगर मैं दूसरा कैटेगरी आपके सामने रखूं तो जो स्मॉल कैप कैटेगरी है, जो स्मॉल कैप फंड है, वहाँ पे आपको रिटर्न काफ़ी हायर अचीव हो सकता है 5 साल के ड्यूरेशन में। जी हाँ, और आप नोटिस करोगे तो जो स्मॉल कैप है, जो मिड कैप फंड है, वो आपको सेक्टर फंड को पीछे छोड़ सकते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप ही ऐसे कैटेगरी हैं जो आपको लॉन्ग टाइम में एक हायर रिटर्न अचीव करवा के दिला सकते हैं। देखो, मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखोगे तो कुछ फंड्स के एग्जांपल हैं। जी हाँ, पिछले 5 साल का आंकड़ा है। एक्सिस स्मॉल कैप पिछले 5 साल में 120% का रिटर्न शो कर रहा है।
HDFC स्मॉल कैप पिछले 5 साल में 109% का रिटर्न का आंकड़ा है। एक्सिस मिड कैप में करीबन 102 से 103%, कुछ मिड कैप भी हैं यहाँ पे। एडलविस मिड कैप पिछले 5 साल में करीबन 146% का रिटर्न शो कर रहा है। तो आपके सामने मैंने सेक्टर फंड्स, थीमेटिक्स फंड्स रखे, वहाँ पे आपने आंकड़े देखें तो कई ऐसे फंड्स हैं जहाँ 100% के नीचे हैं आंकड़े, कहीं 74%, कहीं पे आपको 13%, तो कहीं पे आपको 30 से 35% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड का आंकड़ा देख रहे हो तो पिछले 5 साल में 100% के ऊपर का ही आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और कई ऐसे फंड हैं जो पिछले 5 साल में स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप 150% तक रिटर्न शो किए हैं। जी हाँ, कुछ फंड्स का आप आंकड़ा देख सकते हो। कंडीशन में देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि कई बार स्मॉल कैप मिड कैप भी पैसा नहीं बना के देते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, देखो 2 साल 3 साल के ड्यूरेशन में जी हाँ हो सकता है स्मॉल कैप मिड कैप यहाँ पे कम रिटर्न अचीव करके दे, लेकिन 5 साल 6 साल का ड्यूरेशन देखोगे तो स्मॉल कैप मिड कैप काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप काफ़ी स्मार्ट प्ले करना चाहते हो, जी हाँ आप चाहते हो कि हायर रिटर्न भी चाहिए, काफ़ी कम समय भी दें, जी हाँ, और वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, तो कोशिश करो कि कुछ ऐसे सेक्टर को फोकस करो जिसका आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो, डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, और वैसे सेक्टर के गिरावट पे आप वहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हो, लमसम ऐड कर सकते हो, चांसेस बन सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ ज़्यादा रिटर्न अचीव करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने एक यहाँ पे फंड रखता हूँ जो डिफेंस सेक्टर का फंड है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो HDFC जो डिफेंस फंड है, यहाँ पे अगर 1 से 1.5 साल का रिटर्न देखोगे तो करीबन 84% का रिटर्न है, 84% का रिटर्न है। और ये 84% का जो रिटर्न है ये 28 फरवरी 2025 से लेके 10 जुलाई 2026 तक का ये आंकड़ा है। तो अगर मान लो गिरावट हुआ, वहाँ पे कुछ अगर आप लमसम किए ऐसे सेक्टर के फंड्स में, नोटिस करोगे तो कुल मिला के 5 साल में इस सेक्टर ने 204% का रिटर्न दिया है। और अगर आप 1-1.5 साल में कहीं बॉटम में लमसम किए होते तो रिटर्न यहाँ पे करीबन आपको 80 से 85% के बीच में देखने को मिलता है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसे सेक्टर में अगर आप रिस्क ले भी रहे हो तो एक लिमिटेड एलोकेशन के साथ पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वो आपके पोर्टफोलियो के लिए हायर रिटर्न अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में ये भी एडवाइस करूँगा कि हर मार्केट कैप का एलोकेशन होना चाहिए। आज के डेट में अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हायर रिटर्न अचीव करने के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप फंड का होना ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड ही हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।